राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीजेपी वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ जोधपुर के सरदारपुरा से चुनाव मैदान में उतारना चाहती है। पार्टी ने वसुंधरा राजे को गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि अभी तक वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है और इसके पीछे पार्टी का प्लान है कि अशोक गहलोत अपनी सीट तक ही सीमित रह जाएं और वो बाकी राजस्थान पर ध्यान न दे पाए। दूसरे विकल्प के रूप में गहलोत के खिलाफ शेखावत को उतारने पर भी विचार चल रहा है। और बीजेपी की पहली कोशिश है कि गहलोत के खिलाफ वसुंधरा राजे ही चुनावी मैदान में उतरे ताकि अशोक गहलोत को उनके विधानसभा क्षेत्र में ही घेरा जाए, ताकि विधानसभा चुनाव में वो बाकी विधानसभा सीटों पर उतना ध्यान न दे सके। इसीलिए पार्टी के दिग्गज नेता को अशोक गहलोत के खिलाफ उतारने की बीजेपी की रणनीति। तो बीजेपी ने प्लान ए भी तैयार कर लिया है। प्लान ए यानी कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़े। वसुंधरा राजे ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और दूसरा प्लान यह है कि अगर वसुंधरा राजे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करती है तो फिर गजेंद्र शेखावत को मैदान में उतारा जाए। यानी कि दोनों प्लान तैयार कर लिए हैं ताकि अशोक गहलोत को घेरा जाए और रणनीति यह है कि वो सिर्फ अपनी सीट तक ही सीमित रह जाएं। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। प्लान ए का जो मैंने जिक्र किया, वसुंधरा राजे को उतारा जाए और प्लान बी गजेंद्र सिंह शेखावत को उतारा जाए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने का प्लान बीजेपी ने बनाया, राजस्थान से जुड़ी एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। अब बीजेपी ने गहलोत को उनके विधानसभा क्षेत्र में घेरने के लिए प्लान ए और प्लान बी तैयार किया है। प्लान ए के मुताबिक वसुंधरा राजे को अब अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उनके विधानसभा क्षेत्र से उतारा जा सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह से अब तक वसुंधरा राजे ने स्वीकार नहीं किया है। और प्लान बी में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत को उनके विधानसभा क्षेत्र में चुनौती दे सकते हैं। और इस वक्त भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं जयपुर से। भवानी, ये एक बड़ा कदम हो सकता है बीजेपी का, लेकिन इतने बड़े नेताओं को उनके खिलाफ उतारना, वसुंधरा राजे की ओर से कोई संकेत मिले? देखिए प्रशांत, इस वक्त बीजेपी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और यहां पर लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है कि किसी भी वक्त लिस्ट आ सकती है। इसलिए यहां पर जो दावेदार हैं वो और उनके समर्थक यहां पर जमा। अब जो बड़ी खबर की जिसकी हम बात कर रहे हैं काफ़ी बड़ी है राजस्थान की पॉलिटिक्स के लिहाज से। बीजेपी ने एक गेम प्लान तैयार किया जिसके मुताबिक जो राजस्थान में कांग्रेस के बड़े नेता हैं अशोक गहलोत, सीपी जोशी तमाम, उनके खिलाफ बीजेपी के दिग्गजों को उतारा जाए जिससे उनको अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में घेरा जाए। इसके लिए वसुंधरा राजे को जोधपुर से सरदारपुरा से उतारने की तैयारी है। काफ़ी टाइम से चर्चा चल रही थी पार्टी के अंदर, पार्टी में विचार मंथन हुआ। सूत्रों का दावा है कि वसुंधरा राजे को बता दिया गया, लेकिन अभी वसुंधरा राजे की ओर से कोई जवाब आया नहीं, हाँ या ना का। वसुंधरा राजे, जो हमारे सूत्रों का कहना है कि वसुंधरा राजे जोधपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती अशोक गहलोत के खिलाफ, क्योंकि जालरापाटन से, जहाँ से झालावाड़ से वो विधायक है, पिछले 20 साल से 2003 से लेकर अब तक वसुंधरा राजे नहीं आ रही है और वसुंधरा राजे वहीं से चुनाव लड़ना चाहती है मोटे तौर पर। लेकिन पार्टी ये चाहती है कि सारे दिग्गज नेता जो मुख्यमंत्री की रेस के अंदर है, उसमें चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत हो, वसुंधरा राजे हो, दिया कुमारी हो, अर्जुन राम मेघवाल हो, है कि अगर वसुंधरा ने इनकार किया तो फिर प्लान बी भी तैयार है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। आप रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। और बड़ी खबर बता दें कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान चुनाव की रणनीति पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को चुनाव में घेरने के लिए केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को कांग्रेस के हेवीवेट नेताओं के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के मुताबिक राजसमंद से सांसद दिया कुमारी को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ पार्टी उतार सकती है। वहीं नाथद्वारा से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के खिलाफ मैदान में उतारा जा सकता है। चर्चा हुई है, चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है, सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है, जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन दिया। मुझे लगता है कि अब हम उस लाइन पर जो है काम करें।
भवानी, हम गजेंद्र सिंह शेखावत को सुन रहे थे, इसमें शंका है, ये तो पार्टी की प्लानिंग है कि बड़े नेताओं को उतारा जाएगा ताकि वो अपने विधानसभा क्षेत्रों तक सीमित रह जाए, लेकिन जब पहली लिस्ट आएगी जिसका इंतजार हो रहा है तो तस्वीर साफ होगी। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत से यही सवाल पूछा गया कि क्या अशोक गहलोत के खिलाफ आपको चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने तब कैमरे पे तो बहुत साफ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी, संसदीय बोर्ड तय करेंगे, लेकिन उसके बाद में कुछ देर पहले गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि उनसे इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जो हमारे सूत्र कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इन सभी नेताओं को, 4-5 नेता जिनको इन्फॉर्म कर दिया गया, आज से 15 दिन पहले इनसे अपने अपने इलाके की 2 ऐसी हार्ड सीट मांगी गई, यानी कि जो कठिन है, जहां बीजेपी चुनाव जीतने में मुश्किल आ रही, वो सीटें मांगी गई। अभी तक ये होता कि बड़े नेताओं को आसान सीटें दी जाती थी, अब पहली बार बीजेपी बड़ा टास्क दे रही है, खासतौर पर केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को, वसुंधरा राजे यानी कि बड़े नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी, और वसुंधरा राजे के सामने बड़ा चैलेंज रखा जा रहा है। अगर वसुंधरा राजे चुनाव लड़ती है अशोक गहलोत के खिलाफ और अशोक गहलोत को हरा देती है, तो आप देखिए कि राजस्थान के समीकरण किस तरीके से होंगे। जोधपुर से, जहां पर अशोक गहलोत भी लगातार अजय है सरदारपुरा से, और वसुंधरा राजे झालरापाटन से अजय है। जी, और ये एक बड़ी खबर भवानी आप दे रहे हैं कि अब एक नई स्ट्रेटेजी के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। राजस्थान में भी एक नई रणनीति, लेकिन पहले गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना था कि राजस्थान में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में गहलोत सरकार की विफलता पर बात हुई है। एक अहम मीटिंग हुई जिसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत ने बयान दिया कि अब राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनावी मैदान में उनकी पार्टी बीजेपी उतरेगी। से भी तय हो चुका है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट संकेत था इससे पहले भी कि सभी लोग सामूहिक नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त तो कल सभी विषयों पर चर्चा हुई है, जैसा मैंने कल रात में भी कहा था, सारे राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई है। चुनाव किस दिशा में जा रहा है उसके ऊपर चर्चा हुई है, सरकार की सारी विफलताओं पर चर्चा हुई है, जो इश्यूज राजस्थान में हैं, राजस्थान की जनता के सामने हैं, उनके बारे में चर्चा हुई है, और उन सबको फॉर्मुलेट करके हम किस तरह से चुनाव को संचालित कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में माननीय अध्यक्ष जी और माननीय गृह मंत्री जी के बीच में बातचीत हुई है।